गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज की साखी उन लोगों के लिए बहुत ही महत्व रखती है जो लोग सत्संगी तो हैं, लेकिन कोई भी कार्य करने से पहले वो लोग अपनी कुंडली जंत्री पंडित को दिखाकर शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। तो संगत जी, आपके आगे यही विनती है कि साखी को पूरा जरूर सुनिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। संगत जी, ये बात सतगुरु महाराज दीनदयाल जी के समय की है। वहाँ डेरे में तब एक सत्संगी सेवादार हुआ करता था जिसकी बाबा जी के प्रति बहुत लगन थी, और वो हर कार्य बाबा जी को पूछकर करता था। उनसे आशीर्वाद लिए बिना कुछ नहीं करता था। जैसा सतगुरु उसे करने के लिए कहते वो वैसे ही करता था। एक दिन सतगुरु दीनदयाल जी अपने ध्यान में बैठे हुए थे और बाहर बहुत सी संगत बाबा जी के बाहर आने का इंतजार कर रही थी ताकि बाबा जी के दर्शन कर सके। तो वो सत्संगी सेवादार और उसकी पत्नी भी वहां जाकर बैठ गए ताजो वो भी सतगुरु के दर्शन कर सके और उनसे कुछ पूछ सकें। और जब बाबा जी बाहर आए तो संगत को दर्शन दिए और संगत के बीच बैठ गए। वहाँ जो संगत मौजूद थी वो अपने अपने प्रश्न उनके आगे रख रही थी। कुछ सत्संगी अपने कारोबार की बातें सतगुरु से साझा कर रहे थे और कुछ अभ्यासी रूहानियत के बारे में उनसे पूछ रहे थे। संतों महात्माओं को दुनियावी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं होती, इसीलिए जो संगत रूहानियत की बातें पूछ रही थी सतगुरु उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहे थे। तो जब उस सत्संगी की पत्नी ने उन्हें सतगुरु से अपनी बेटी की शादी का शुभ मुहूर्त पूछने के लिए कहा, तो वो सत्संगी अंदर ही अंदर डर रहा था, क्योंकि वो ये जानता था कि जब सतगुरु हमें इन सब बातों से निकालते हैं, लेकिन हम फिर भी इन बातों में पड़ ही जाते हैं। जब भी कोई कार्य करना होता है तब हम फिर इन बातों में पड़ जाते हैं। तो वो सतगुरु से बात करने से डर रहा था, लेकिन उनकी पत्नी पीछे से उन्हें बोल रही थी कि आपको सतगुरु से अपनी बेटी की शादी का शुभ मुहूर्त पूछना चाहिए कि किस दिन हम अपनी बेटी की शादी रखें। लेकिन वो सत्संगी सतगुरु से ये सवाल करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तो उनकी पत्नी आगे बढ़कर सतगुरु से खुद पूछने लगी कि हे सच्चे पातशाह, हमारी बेटी की शादी है, हम आपसे उसी के बारे में पूछने आए हैं कि हम किस दिन अपनी बेटी की शादी की तारीख पक्की करें। हम आपसे वो शुभ मुहूर्त जानने के लिए आए हैं जिस दिन हमारी बेटी की शादी होनी चाहिए, क्योंकि लड़के वालों ने हमें तारीख बताने के लिए कहा है। तो हम इसी बात को लेकर चिंता में पड़े हुए हैं कि कौन सा दिन शादी के लिए रखा जाए, तो कृपया हमें बताएं। उसकी ये बात सुनकर पहले तो बाबा जी थोड़ा सा मुस्कुराए, और कुछ देर बाद बाबा जी ने बोला कि बेटी की जंतरी दिखाओ। जैसे ही बाबा जी ने जंतरी दिखाने को बोला तो वहां पर बैठी सारी संगत हैरान हो गई और सोच में पड़ गई कि बाबा जी ने जंतरी क्यों मंगवाई। बाबा जी तो हमें इन सब बातों से निकालते हैं, लेकिन अब खुद ही इन बातों में पड़ रहे हैं। लेकिन संतों की लीला तो वही जानते हैं, उनकी महिमा तो वही जानते हैं। तो जब सतगुरु ने जंतरी मांगी तो उस सत्संगी की पत्नी ने जंतरी बाबा जी के हाथ में दी। तो बाबा जी उसे देख रहे थे और सारी संगत की निगाहें भी बाबा जी पर थी कि बाबा जी क्या कहने वाले हैं। तो वहां पर बैठे उस सेवादार को भी लगने लगा कि शायद बाबा जी शादी की तारीख बताने वाले हैं, और वहां पर बैठी और भी संगत यही समझ रही थी। तो जब बाबा जी जंतरी देख रहे थे तो संगत में बैठे एक आदमी ने बाबा जी से सवाल कर दिया कि बाबा जी, आप तो हमें इन बातों से निकालते हो और अब आप ही इन बातों में पड़ रहे हो। ये आपकी क्या लीला है, कृपया हमें बताएं। तो बाबा जी ने उस सत्संगी के प्रश्न का सवाल देते हुए कहा कि मैं ये यंत्री इसलिए देख रहा हूँ ताकि मैं इस जंतरी में देख सकूं कि इसमें कौन से शुभ मुहूर्त हैं और कौन से अशुभ बताए गए हैं, और जो अशुभ मुहूर्त होंगे जिनको इस जंतरी ने अशुभ बताया है, मैं इन्हें उनमें से ही एक तारीख ढूंढकर इनको दूंगा।
ताकि वो उसी दिन अपनी बेटी की शादी कर सकें। बाबा जी की ये बात सुनकर सारी संगत हैरान रह गई कि बाबा जी ये क्या कह रहे हैं, जबकि हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। तो वो सत्संगी फिर से बाबा जी से सवाल करता है कि सच्चे पातशाह, हमें कुछ समझ नहीं आया, कृपया हमें समझाएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। बाबा जी ने उस समय संगत को उपदेश दिया कि भाई, इतनी बार सत्संग में समझाया जाता है कि हमें इन सब बातों में नहीं पड़ना है, हमें इन बातों से ऊपर उठना है और नाम की कमाई करनी है। लेकिन हम कहाँ मानते हैं, फिर भी वही बातों में पड़ जाते हैं जिनमें हमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मालिक के बनाए हुए सभी मुहूर्त शुभ ही हैं। यहाँ पर शुभ और अशुभ की कोई बात भी नहीं है। ऐसा कोई भी मुहूर्त नहीं है जो अशुभ है। क्या वो मालिक हमारे लिए कुछ अशुभ कर सकता है? याद रखो, मालिक ने तो सब कुछ शुभ ही बनाया है, लेकिन हम फिर भी नहीं मानते, फिर भी उन्हीं बातों में पड़ जाते हैं। मालिक का बनाया हुआ हर सेकंड, हर मिनट और हर दिन शुभ है। उसकी बनाई हुई हर चीज शुभ है। हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। इसीलिए मैं इस जंतरी में से अशुभ मुहूर्त ढूंढ रहा था जो इसके मुताबिक बताया गया है, ताकि वो तारीख जो इस जंतरी में अशुभ बताई गई है वो मैं इनको बता सकूं। और ये बात भी सच है कि अगर मैं इनको वो तारीख बता देता तो इन्होंने उसी को शुभ मानकर बेटी की शादी कर देनी थी, क्योंकि इनके अंदर ये विश्वास हो जाना था कि ये तारीख तो हमें सतगुरु ने दी है, इस तारीख पर कुछ भी अशुभ नहीं हो सकता। जबकि ये किसी भी तारीख को अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं, तब भी अशुभ नहीं होगा, क्योंकि जो मालिक को याद करके किसी भी कार्य को शुरुआत करते हैं, उनके काम में कोई बाधा पड़ ही नहीं सकती। और अगर कभी कोई विपत्ति या बाधा पड़ भी जाए तो उसके पीछे भी कोई कारण अवश्य होता है, क्योंकि अगर हमारा कोई कार्य बिगड़ जाता है, कोई काम नहीं बनता, तो उसके ना बनने के पीछे भी मालिक की कोई न कोई रजा जरूर होती है, जो हमें तब तो समझ में नहीं आती, लेकिन समय के साथ साथ हमें समझ आने लगती है कि उस समय जो भी हुआ था अच्छा ही हुआ था, क्योंकि मालिक जो भी करता है ठीक ही करता है। वो किसी का बुरा नहीं करता, मालिक सबकी संभाल करता है। बात है तो केवल मालिक पर विश्वास की। हमें उसकी रजा को समझने की जरूरत है, उसके हुक्म में रहने की जरूरत है, और शुभ अशुभ वाली बातों से ऊपर उठकर उसके नाम की कमाई करने की जरूरत है। बाबा जी की बातें सुनकर वो सेवादार और उसकी पत्नी की आंखें खुल गई, और उन्होंने वो जंतरी बाबा जी के सामने ही फाड़ दी और बाबा जी से आशीर्वाद लेकर बेटी की शादी की तारीख पक्की कर दी। तो संगत जी, जब हमें पूर्ण गुरु मिल गया है तो हमें फिर इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मालिक की बनाई हर चीज़ हर पल शुभ है। हमें कोई भी कार्य करने से पहले सिर्फ अपने सतगुरु का स्मरण करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। काम अपने आप बनते चले जाएंगे। तो संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।